आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये वाला चैप्टर से जो हम लोग लगभग नहीं भी होने से आपका 40 ऑब्जेक्टिव लिए। कितना ऑब्जेक्टिव लिए आपका? 40 एमसीक्यू लिए हैं। ये 40 एमसीक्यू जो लिए, ऑब्जेक्टिव जो लिए हैं, जो भी बच्चा ये 40 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर कर लेगा, उसका ये वाला चैप्टर से लगभग नहीं भी होने से 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा उसका। और एक एक एमसीक्यू, एक भी एमसीक्यू आपका ऐसा नहीं है जिसको आपको यहाँ पे याद कराया जाएगा। हर एक एमसीक्यू को आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। अगर कोई बच्चा, अगर आप लोग ये वाला चैप्टर का अगर थ्योरी अगर नहीं भी अगर पढ़े हैं तो आज का एमसीक्यू सीरीज को आप लोग देखना। आपको अगर थ्योरी अगर नहीं भी अगर पढ़े तो पूरा का पूरा थ्योरी आपका क्लास के दौरान समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बगैर टाइम गवाए वीडियो का क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है। सवाल क्या है? पढ़िए और इसका आंसर देने का कोशिश करिए आप लोग। क्या जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लेना। क्या आपके पास कोई क्या है? वस्तु है। क्या है? कोई एक, आपके पास कोई क्या है? एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना, इसके ऊपर जो होता है ये ऑब्जेक्ट है आपके पास। एक ऑब्जेक्ट मान लेते, एक ऑब्जेक्ट क्या है? एक वस्तु ए है और एक वस्तु आपके पास क्या है? बी है। तो याद रखना, एक वस्तु के ऊपर क्या रहा आपका? प्लस आवेश, दूसरे वस्तु के ऊपर क्या रहा आपका? माइनस आवेश। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसमें क्या रहा आपका यहाँ पे? तो आपका नेगेटिव चार्ज। तो जिस वस्तु के ऊपर धन आवेश आएगा तो उसका द्रव्यमान क्या? उसका द्रव्यमान क्या करेगा आपका? घटेगा। द्रव्यमान क्या करेगा? उसका घट जाएगा। याद रखना, सारा का सारा एमसीक्यू बनेगा भी आपका इससे। और इसका जो आपका जो द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान जो होगा, अगर माइनस अगर चार्ज अगर आ जाएगा तो इसका द्रव्यमान क्या करेगा आपका? घट जाएगा। क्या करेगा आपका? यहाँ पे इसका द्रव्यमान घट जाएगा। इसका प्लस चार्ज आ जाने पर इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका? ये प्लस चार्ज आ जाने पर वस्तु के ऊपर उसका द्रव्यमान क्या करेगा आपका? घट जाएगा। और कोई वस्तु आ गया, उस वस्तु के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या करेगा? घट जाएगा। ये वाला बात हो। दूसरी बात, आप अगर आवेश की अगर बात करोगे, किसके ऊपर बात करोगे? अगर आप आवेश बोले तो आपका चार्ज, आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं? आपका क्यू से लिखते हैं। आवेश आपका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके? ये दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा आपके पास क्या? धन आवेश, और दूसरा हो जाएगा आपके पास क्या? ऋण आवेश। एक हो जाएगा धन आवेश, दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास? ऋण आवेश। ये चीज होगी आपके पास। अब बताओ कि धन आवेश कौन बनाता है? आपका दिमाग में अगर एक सवाल आएगा कि बताओ कि धन आवेश कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला धन आवेश बनाता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या बनाता है आपके पास? ऋण आवेश। तो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर धन आवेश आ जाएगा उसका द्रव्यमान घटेगा, और कोई अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ऋण आवेश आ जाएगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। धन आवेश कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और ऋण आवेश कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। एक बात हुआ। अब बताओ कि कोई अगर आपके पास एलिमेंट है ना, कोई अगर आपके पास क्या है? एलिमेंट है। वो एलिमेंट अगर अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो निकाल रहा है। इसका मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज रहा होगा तब वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, है कि नहीं? तब अगर वो इलेक्ट्रॉन अपना अगर निकाल रहा होगा तो बताओ उसका द्रव्यमान में कमी होगा कि नहीं होगा? और वो एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसके पास ज्यादा था तो वो प्लस दिखा रहा है। तब वो ज्यादा था, प्लस दिखा रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है किसी को, ज्यादा था तब दे रहा है, अब इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो उसका द्रव्यमान में क्या होगा? कमी होगा कि नहीं होगा? यही कारण है कि कोई एलिमेंट के ऊपर या कोई वस्तु के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, अर्थात उसका द्रव्यमान घटेगा। समझ में आ गया यहाँ पे बात? सॉरी, प्लस चार्ज आ जाने पर द्रव्यमान बढ़ेगा। अभी इसका बता रहे हैं ना, होश में हो तो गजब आदमी है। अब इसका अगर बात अगर करेंगे, कोई एलिमेंट अगर किसी से अगर इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब हुआ कि किसी से वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसके पास कमी पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब द्रव्यमान में क्या होगा? उसका बढ़ेगा। और माइनस साइन क्या दिखाएगा? कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो माइनस आ जाने पर उसका द्रव्यमान क्या करेगा? उसका द्रव्यमान आपका माइनस आ जाने पर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा। द्रव्यमान ये आ जाने पर उसका द्रव्यमान क्या कर जाएगा? उसका द्रव्यमान आपका बढ़ जाएगा। द्रव्यमान आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ। क्या आपके पास ये आपके
पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपके पास, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, आवेशित किया जाता है तो क्या होगा, आवेशित अगर करेंगे वस्तु को, चाहे वो धन आवेश हो सकता है या ऋण आवेश हो सकता है, अगर उस ऑब्जेक्ट में अगर धन आवेश अगर आ जाएगा तो द्रव्यमान घटेगा, और अगर ऋण आवेश अगर आ जाएगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो क्या हो सकता है, आवेशित अगर किया जाता है, क्या किया जाता है, आवेशित किया जाएगा तो वो धन आवेश भी हो सकता है और आपका ऋण आवेश भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दो चीज होगा, चाहे द्रव्यमान बढ़ेगा चाहे द्रव्यमान घटेगा। तो द्रव्यमान बढ़ेगा नहीं, घट भी सकता है, घटेगा नहीं, बढ़ भी सकता है। अचर रहेगा, अचर का मतलब क्या होता है, नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, बढ़ या घट सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन होगा, बता दिया ना आपको, वो चीज को दिमाग में रखिए अपना। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोले, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आपका 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं अब हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसके तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी पिंड पर धन आवेश आ जाने पर उस पिंड का द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। बोले धन आवेश, कोई पिंड है, कोई वस्तु है, ए है, इसके ऊपर धन आवेश आ जाएगा तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान में कमी हो जाएगा, अभी अभी बताए। और अगर कोई अगर पिंड अगर मान लेते बी है, इसके ऊपर अगर ऋण आवेश आ जाएगा तो इसका द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, तो इसमें वृद्धि आ जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, पिंड पर क्या होता है, किसी पिंड पर क्या आ रहा है आपका, ये धनावेश आ रहा है, धनावेश आ रहा था, इसका मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान में क्या आ जाएगा, धनावेश अगर आ जाएगा तो द्रव्यमान घटेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, होश में होगी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग किसके तरफ चल रहा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन की कमी कौन बताता है, किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन, अभी आप लोग को बताए, आप अगर सबसे पहला अगर पेज में अगर देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग को बता दिए कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाना, इलेक्ट्रॉन त्यागना का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, वो किसी को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाना का मतलब क्या हो रहा है कि उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपके पास धनावेश आ जाएगा। धनावेश आ जाएगा तो क्या द्रव्यमान क्या करेगा, घटेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा, कमी अगर होगा तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, उसका कमी हो जाएगा। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाना, त्यागना, तो बताओ इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो उस वस्तु की तरफ, उस पिंड के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, अब बोलोगे सर धनावेश। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ, कि देखिए ये वाला चीज देखिए, ये अगर ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज कब आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इससे निकला होगा, इलेक्ट्रॉन निकला होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अगर निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। समझ में आ गया। अब अगर यहां पे अगर यही चीज को अगर हम क्या करेंगे, ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें अगर ये इसमें अगर माइनस चार्ज अगर आ गया होगा तो ये क्या बता रहा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, माइनस चार्ज, माइनस का मतलब होता है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा उसमें तो बताओ इलेक्ट्रॉन माइनस आने पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, आपका वृद्धि होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका यहाँ पे इंक्रीजेज होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया। अब वही चीज, किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन की कमी कौन बताएगा, धनावेश बताएगा। रीजन पता चल गया। अब ये चीज क्यों बताए, क्योंकि यहां से आपका कम से कम नहीं भी होने से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कांच की छड़, देखो एक कांच का क्या है, आप क्वेश्चन को समझो, आप इतना लंबा लंबा ऑप्शन को याद नहीं कर सकते, समझना बहुत जरूरी। कांच है एक, कांच का क्या है आपके पास, एक कांच का क्या है आपके पास, एक छड़ है, कांच का क्या है आपके पास, छड़ है। चलो ठीक है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच का छड़ है और ये क्या
रेशम है, यहाँ पे क्या आपके पास एक रेशम है ना, ये भी क्या आपके पास एक वस्तु है। रेशम से क्या किया, कांच की छड़ जो है, इस छड़ को रेशम से क्या किया जाता है, रेशम से क्या किया जाता है, तुम्हारा रगड़ा जाता है। चलो, रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाता है। ये छड़ क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। इसका मतलब हुआ छड़ धनावेशित क्यों हुआ, इसका मतलब छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इसका मतलब छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां आया होगा, रेशम में आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, छड़ से इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा, रेशम में गया होगा। तो ऑप्शन सुने, कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाएंगे, गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पे, रेशम से आएगा ना, छड़ से रेशम में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये भी तो ऑप्शन गलत दिख रहा है मुझे। कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर, छड़ से, चलो सही बात है, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में क्यों जाएगा भाई, रेशम में जाएगा। अब यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है, जब तक आप अगर कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझोगे, इसका लंबा लंबा आंसर आप याद नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया आपके पास, 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब ये हम लोग किसके तरफ चल रहा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, किसी आवेश क्यू, मतलब आवेश को किससे सूचित कर रहे हैं हम लोग, क्यू से। अब थोड़ा बहुत आवेश के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बता रहे हैं, यहां आप लोग थोड़ा समझना, आवेश के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान देना आप लोग आवेश के बारे में। सारा आवेश का जितना भी डिटेल्स, ये जो अभी बताएंगे ना, आपका 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। ठीक है, चलो ध्यान से समझते। आवेश जो है आपके पास, आवेश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज। चलो समझ रहे हो हम लोग। आवेश का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, आवेश का यूनिट की अगर बात करेंगे, यूनिट बोले तो एसआई यूनिट। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, पहला कूलम, दूसरा क्या होता है आपका ये EMU, क्या होता है EMU। ई का मतलब क्या होता है आपका इलेक्ट्रो एम का मतलब क्या होता है मैग्नेटिक, और यू का मतलब क्या होता है यूनिट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और आवेश का अगर सीजीएस यूनिट की अगर बात करेंगे, क्या होता है आवेश का सीजीएस यूनिट की अगर बात करेंगे, आवेश का सीजीएस यूनिट क्या होता है आपका ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो जाएगा ये आपका। और ये आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रो, एस का मतलब क्या हो जाएगा स्टैटिक्स, और ये यू का मतलब क्या हो जाएगा आपका ये यूनिट। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आवेश का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा आपका ESU। ठीक है, अब ये ESU जो है आपके पास, याद रखना और चीज, ये जो आपके पास जो ESU है, ये जो आपके पास ESU है, ये आवेश का, ठीक है, ये आवेश का सबसे छोटा यूनिट है। क्या है आपका ये आवेश का छोटा यूनिट, छोटा यूनिट, है ना, आवेश का छोटा यूनिट है ये कौन, ESU। और एक ESU बराबर कितना आपका, एक ESU बराबर कितना कूलम होता है, कितना कूलम होता है, एक ESU बराबर 3 कितना होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। अब इसको अगर क्लियर करेंगे तो ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक 0 अगर डाल देंगे कितना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 10⁻, यहाँ एक बढ़ेगा तो यहाँ एक क्या कर जाएगा, एक घट जाएगा, -9 है, एक और घटेगा तो कितना हो जाएगा -10, इसको कैंसिल कर देंगे 3 तिया 9 पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब होता है एक ESU बराबर, एक ESU बराबर कितना हो जाएगा आपका 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। आपको ये सारा चीज ऑब्जेक्टिव भर भर के देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और ये आवेश का ESU क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट है, जिसको किसने डिस्कवर किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखना बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये हो गया आवेश का। अगर बात करेंगे सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का अगर क्या करेंगे आप, अगर बोलेंगे आवेश का बड़ा मात्रक, कहीं पे आप इकरा पॉइंट करके या नोट करके लिख लेना आप लोग। आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है आपका, फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे। एक फैराडे बराबर कितना हो जाता है आपका ये 96,500 कूलम। क्या हो जाता है आपका 96,500 कूलम। ठीक है,
ये चीज आपका आवेश जो निकाला जाता है एक चीज में, ठीक है, तो आवेश जो निकाला जाता है, आवेश को हम लोग कैसे लिखते हैं आपका यहाँ पे, तो Q से, तो फॉर्मूला क्या निकल जाता है आपका, ये Q बराबर NE, Q बराबर NE है ना, तो बराबर के इस पर NE है, NE को अगर इस पर अगर लेके आएंगे तो NE बराबर क्या हो जाएगा आपका Q, तो N बराबर क्या हो जाएगा आपका Q बटे E, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये Q बटे E। आपका अगर बात करोगे यहाँ Q क्या है आपके पास, Q आवेश है, क्या हो जाएगा आपके पास Q आवेश है, E क्या है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम हो जाएगा। और ये N क्या है, N आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है, N क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या। बस खतरनाक चीज था ये चीज, ये चीज आपको पता होना चाहिए। Q बराबर NE, NE बराबर के इस पर वाले को इस पर उस पर तो कर ही सकते हैं, तो यहां से n की संख्या निकालेंगे, n बराबर ये गुना में है, बराबर के उस पर चले जाएगा तो किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। ये n क्या है, n इलेक्ट्रॉन की संख्या, q क्या है आपके पास आवेश, e क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं आपके पास दूसरा और एक पेज ले लेते हैं आपका। ये आप अगर आवेश की अगर बात करोगे, ये किसकी अगर बात करोगे आप आवेश की अगर बात करोगे यहाँ पे, क्योंकि ये सारा चीज से आपको ना लगभग 10 से 12 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा तुरंत, तो वहां पे आपको हम समझाएंगे नहीं, यहाँ पे समझा दे रहे हैं आपको। आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं Q है ना, Q बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका I गुना T, क्या होता है आपका I गुना T। ये T क्या है आपके पास भाई, ये T है आपके पास समय, T क्या है आपके पास समय, और ये I क्या है आपके पास विद्युत, क्या आपके पास ये विद्युत धारा, क्या आपके पास ये विद्युत धारा, Q बराबर I T। तो आप अगर बात करेंगे Q बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे I T, तो I का जो है SI मात्रक क्या होता है आपका एम्पियर, क्या हो जाता है आपके पास एम्पियर, और डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होता है उसका एम्पियर, और टाइम का क्या होता है आपका सेकंड, क्या हो जाएगा इसका सेकंड। तो ये Q का मतलब ये आवेश, आवेश का क्या ये एम्पियर सेकंड क्या हो गया, ये हो जाएगा आपके पास क्या SI मात्रक, क्या हो जाएगा ये आपका तो SI मात्रक। इसका मतलब आवेश का SI मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है, समझ में आ गया। आप अगर इसका अगर वीमा अगर बात करोगे, क्या बोलोगे इसका, अगर आप वीमा या विमीय सूत्र, या आप इसको डायमेंशन फॉर्मूला बोल लो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला। तो Q बराबर क्या निकल जाता है आपका I इंटू T, तो I का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे तो एम्पियर, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है T ही होता है। आप अगर इसको अगर बोलेंगे तरीके पे भी लिखेंगे तो देखना, डायमेंशन फॉर्मूला कभी भी आप लोग लिखेंगे कुछ हो या ना हो MLT का होना जरूरी है। तो क्या आ जाएंगे आपका ये MLT, देखो यहाँ आप यहाँ पे MLT जो है देखो यहाँ T है और A है, बाकी A लगा दिए, इसका मतलब ये दोनों चीज यहाँ पे था यहाँ डाल दिए, ML आप अपने से लगाए हैं तो क्या करेंगे M में 0 L में 0 और ये चीज हो जाएगा आपका ये ऐसा। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल करके आ गया, ये आपके पास Q का डायमेंशन फॉर्मूला निकल करके आ गया समझ में बात आपको। दूसरा चीज आप अगर यहाँ पे अगर, क्योंकि ये फॉर्मूला आ गया आपका Q बराबर I इंटू T, तो ये आपके पास I क्या है, I है आपके पास विद्युत धारा, I क्या है आपके पास यहाँ पे विद्युत धारा। तो यहाँ अगर बात करेंगे Q बराबर जो IT है, तो IT बराबर के इस पर है और Q बराबर के उस पर है, तो बराबर के इस पर और उस पर वाले को इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास I इंटू T बराबर क्या हो जाएंगे आपका ये Q, तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका Q बाय T, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे तो Q बाय T। आप अगर बात करेंगे इसका I का, I बोले तो विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का SI मात्रक कूलम, और समय का SI मात्रक कितना हो जाएगा सेकेंड। तो विद्युत धारा का SI मात्रक कितना हो जाएगा आपका कूलम पर सेकंड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कूलम है, सेकंड नीचे में प्लस में ऊपर करेंगे तो किस में चले जाएगा, ये आपका माइनस में चले जाएगा। इसका मतलब कूलम सेकंड इनवर्स किसका विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। डायमेंशन फॉर्मूला की अगर बात करोगे डायरेक्ट याद रखना, आपका जाकर के विद्युत धारा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका यहाँ पे एम्पियर, क्या निकल जाता है एम्पियर। मगर आपको पता है कभी भी डायमेंशन फॉर्मूला को अगर आप लिखोगे तो ये MLT के फॉर्म में रहेगा ही रहेगा, और यहाँ बचा क्या A तो लिख देंगे, इसका मतलब ML और T हम लोग खुद से बैठा है तो 0 0 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका इसका ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। तो हम अब डायरेक्ट बोलेंगे, यहाँ पे आप लोग को सारा चीज का सोल्यूशन कर दिए, हर एक चीज को अच्छे से बता दिया आपको। अगर आपके पास अगर आ जाए क्वेश्चन, अगर बोलेगा बताओ आवेश को किससे सूचित करेंगे, Q से सूचित करेंगे, आवेश का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा AT हो जाएगा। अगर उसको अगर तरीके में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे आपका M0 L0 TA, M0 L0 उसके बाद TA, और उसका विद्युत धारा का अगर डायमेंशन फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो A M0 L0 T0। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आपका डायरेक्ट किसके तरफ, क्वेश्चन की तरफ हम लोग डायरेक्ट रवाना होंगे। ये आपके पास क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉन की संख्या N हो तो, है ना,
Q और N के बीच में क्या है इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, Q बराबर N ही है। तो N को N के बारे में प्रदर्शित करने के लिए बोल रहा है, बराबर की इस पार वाले को इस पार लेके आ जाओ NE, बराबर की इस पार वाले को इस पार लेके आ जाओ Q। तो बताओ ये N बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, Q बटे E। क्या हो जाएगा आपके पास, Q बटे E। ये चीज है आपके पास Q बटे E। तो है कहीं पे फॉर्मूला, देखो ये आपके पास क्या है, Q बटे E यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या ठीक है जी, सही जा रहा है ना, समझ में आ रहा है पूरा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। फॉर्मूला पढ़े आप लोग, 1 कूलम, देखो यहाँ कूलम, कूलम किसका यूनिट है आपका, कूलम किसका यूनिट है, आवेश का, Q का। तो बताओ कितना कूलम बोला है, 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग किससे सूचित करते थे, N से। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करने के लिए बोला, निकालने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान कितना आ रहा है आपका, ये 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, ऐसा हो रहा है। आप N का अगर मान निकालोगे तो हम क्या बनाए आपको, अभी भी बताया आपका Q बराबर N ही, और N का मान निकालना सीखे। N बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे Q बटे E। ये फॉर्मूला आपको पता है, सबको पता है। अब से अगर हमको जब भी अगर इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या अगर निकालने के लिए अगर बोलेंगे, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम सेट करेंगे, N बराबर Q बटे E। यहां आप समझ लो हम कैसे डालें, ठीक। तो यहां बोलो N बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, यहाँ तो Q बटे E। Q कितना दिया आपका, चार्ज आवेश, देखो आपके यहाँ पे बस Q दिया हुआ है आपके पास कितना, 1 कूलम, 1 कूलम बटे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1.6 इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब बताइए 1 बटे कितना हो जाएगा आपका, ये 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19, 19 नीचे में है माइनस में, उसको ऊपर करेंगे तो किस में चले जाएगा आपका, ये ऊपर करेंगे तो चल जाएगा आपके पास किस में, प्लस में। यहाँ का पॉइंट को अगर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका 0। इसका मतलब हुआ कि यह 10, यहाँ पे और एक 0 बैठा देंगे, यहाँ पे अगर एक 0 अगर बढ़ा देंगे तो यहाँ एक 0 क्या करेगा आपका, घट जाएगा। ठीक है, यहाँ जितना 0 बढ़ाएंगे यहाँ उतना उतना क्या करेगा, 10 घटते जाएगा। तो यहाँ 19 था, एक घटा दिए, बटे कितना है आपके पास यहाँ पे, तो 16। 100 बटे 16 को आप क्या करो, भाग लगा दो। ठीक है, 100 बटे 16 को आप क्या करो, भाग लगा दो। अब इसको अगर 100 है आपके पास, 16 से अगर आप अगर भाग लगा रहे हो, 16 5 80, 16 6 96 है ना, बचेगा कितना यहाँ पे, तो आपका 4 पॉइंट देंगे, क्या लग जाएगा 0, 16 दूनी 32, कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका 8 पॉइंट दिया हुआ, 0 16 5 80, 6.25। इसका मतलब हुआ आपको डायरेक्ट यहाँ कटना आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट कर सकता था, ठीक है, आपको वहाँ डायरेक्ट समझाने के लिए हम किया, आपको ऐसा अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, ये 6.25। इसका मतलब हुआ कि ये इतना कैंसिल होकर आ गया, इसका मतलब n का वैल्यू कितना निकल करके आ गया आपका यहाँ 6.25 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। कहीं पे है आपका 6.25, ये नहीं 6.25 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अच्छा हाँ, यहाँ इसको हटाए नहीं क्या, ठीक 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 ठीक, सही बात है। एक यहां से क्या 19 में से एक घट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे 18, माइनस में नहीं प्लस में होगा, क्या यहाँ पे कितना, एक घट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका 18। बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये कहाँ है आंसर, 6.25 इंटू 10 पर पावर 18। इसका मतलब इसका आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, 4 नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न में से आवेश का विमा क्या होगा, आवेश का विमा, Q का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DF। अभी अभी बताया आपको, बताओ क्या होगा आंसर। आदित्य, वलीउल्लाह भाई, अजय सिंह, मंजारुल, कैफ, विशाल, चलो आंसर दो इसका आप लोग। इसका आंसर क्या हो सकता है, आवेश का तो आपको बोले ना डायरेक्ट, आपको बोले क्या हो जाएगा इसका 80 होगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लेंगे, MLT, T तो है यहाँ पे, A डाल देंगे, M0 L0। कहाँ पे है ये आपका, कहाँ पे ये ऑप्शन है, M0 L0, M0 L0 TA यहाँ पे आपके पास। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना 8 होगा ना, क्वेश्चन नंबर कितना है आपके पास 8 है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है।
अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, डायरेक्ट आंसर बताएंगे इसका भी। कितना निकल जाएगा आपके पास, विद्युत धारा बोले तो आई का कितना निकल जाता है आपका यहाँ पे तो एम्पियर, तो विद्युत धारा का कितना निकल जाएगा M0 L0 T0 A, ये कहाँ पे है आपका M0 L0 T0, M0 L0 T0 एम्पियर। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब आप लोग ना थ्योरी को पूरा अच्छे से बता दिया, क्वेश्चन को बना दे चलो। एक ही पदार्थ के दो गोले, कोई एक पदार्थ है, क्या है, कोई है आपके पास पदार्थ है, कोई एक क्या आपके पास पदार्थ है, कोई पदार्थ का कितना गोला है आपके पास, दो गोला है। दो गोला क्या है, एक गोला है आपके पास A और एक गोला है आपके पास B, दो गोला है, एक गोला A और दो गोला B दिए गए हैं। एक पर प्लस Q, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा आवेश आ रहा है, धन आवेश आ रहा है ना, प्लस Q आवेश, तथा दूसरे के ऊपर क्या आ रहा है आपका माइनस Q आवेश आ रहा है। ठीक है, माइनस Q दिया गया है, तो निम्न में से होगा क्या होगा, पहले ये जो चीज आया तो इसका पहले आप दिमाग लगाओगे क्या हो सकता है, इसका द्रव्यमान में क्या हो सकता है, द्रव्यमान में। अब अगर इसका द्रव्यमान में अगर प्लस Q आएगा, इसका द्रव्यमान A का द्रव्यमान क्या करेगा आपका, घटेगा, बोलोगे जी सर द्रव्यमान घटेगा। इसका द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ गया, तो माइनस चार्ज का द्रव्यमान क्या करेगा आपका यहाँ पे तो बढ़ेगा। थ्योरी तो आपको बता दी हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ये बात कर रहे हैं हम लोग किसका, बात कर रहे हैं हम लोग द्रव्यमान का, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, द्रव्यमान का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ एक ही पदार्थ के दो गोले A और B दिया गया है, एक पर प्लस Q दूसरा के ऊपर माइनस Q दिया गया है, तो निम्न में से क्या संभावना होगा, विकल्प चुने। A का द्रव्यमान बढ़ेगा, A का द्रव्यमान बढ़ेगा नहीं, घटेगा। B का द्रव्यमान घटेगा नहीं, B का द्रव्यमान बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर B भी गलत है। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव, ऐसा हो सकता है द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्या, A के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, B के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा थोड़ी ना। इसका मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन का ये चारों ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, गलत दिया हुआ है। चारों ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, गलत दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है। क्या कोई सही हो सकता है क्वेश्चन, ऑप्शन हो सकता है क्या, लग रहा है तुम लोग को, नहीं लग रहा, लगेगा क्यों, आज सही नहीं है। क्या है, प्लस चार्ज आएगा द्रव्यमान क्या करेगा, घटेगा, माइनस चार्ज आएगा द्रव्यमान बढ़ेगा, कहीं है ऐसा, यहाँ A का द्रव्यमान घटेगा, तो यहाँ देखो A का द्रव्यमान बढ़ेगा कर दिया, ये वैसे तो गलत। यहाँ क्या बोल रहा है, B का द्रव्यमान बढ़ेगा, तो यहाँ क्या B का द्रव्यमान घटेगा, ऐसे ही गलत। और यहाँ क्या बोल रहा है, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भाई द्रव्यमान के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना। इसका मतलब हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, यहाँ तीनों में कोई नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ बोल रहे हो क्या आप लोग, नहीं बोल रहे कुछ, मोबाइल को ऑन करके छोड़ दिए शायद आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 4 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर, डायरेक्ट बोले हम ये वाला फॉर्मूला बढ़ाएंगे Q/E। आवेश कितना दिया आपका 4 कूलम, इलेक्ट्रॉन का मान कितना दिया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। 4 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे तो 1.6, ये माइनस में है 10⁻⁻19, ऊपर करेंगे किस में चले जाएगा ये 10⁻+19, ये जीरो हटा देंगे, क्या लग जाएगा आपका 40, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे तो 40 बटे कितना निकल जाएगा आपका 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 19, 16 दूनी 32, पॉइंट दे देंगे 16 5 80, कितना निकल जाएगा, एन का मान कितना निकल के गया आपका 2.5 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या निकल जाएगा, ये आपका मान निकल जाएगा 6, एन बराबर 2.5 इंटू 10⁻19 कहाँ पे है आपका 2.5 इंटू 10⁻19 4 नंबर में। इसका मतलब 11वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप लोग। हम लोग चलते हैं आप किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी बता दिया आपको, निम्न में से कौन सा आवेश का CGS यूनिट है, तो बताओ क्या हो जाएगा आपका ESU, क्या होगा ESU, और एक ESU बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक ESU बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 3.3 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 10 है ना कूलम, और एक ESU को हम लोग क्या बोलेंगे 0.33 भी हो सकता है आपका इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, कहीं कहीं ऑप्शन में ऐसा भी रह सकता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये जो भी होगा सब अपने आपस में क्या है, सही है। मैं निम्न में से क्या बोल रहा, आवेश का CGS यूनिट क्या हो जाएगा, ESU होगा। और इसका डिस्कवर किसने किया था आपका, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये आवेश का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मात्रक होगा। आवेश का सबसे छोटा क्या होगा, ये आपका मात्रक होगा, यूनिट होगा। तो बताओ क्या होगा, ESU होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हम लोग चलते हैं आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 12 बाद चलते हैं हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एक ESU बराबर होगा, अभी बोले आपको 3.3 इंटू 10⁻, यहां अगर माइनस रहता तो ये वाला सही होता, मगर यहां तो माइनस नहीं है। 0.33 तो यहाँ क्या 10 अगर है तो यहाँ क्या होना चाहिए 0.33, तो 10⁻ यहाँ कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब 1.33 नहीं 3.33, इसका मतलब ये वाला सही है। अभी आपको लिख के दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आपका किसके तरफ, 13 हो गया ना आपका ये। अब हम चलते कितना 14 की तरफ। क्या बोले, निम्न में से कौन सा मात्रक 1 मोल आवेश को व्यक्त करता है ना, किसको, कौन सा, आपको फैराडे जो है, फैराडे याद रखना, फैराडे जो है आपका, फैराडे कितना, 96,500 कूलम आवेश एक फैराडे बराबर। और यही 96,500 कूलम एक फैराडे जो 1 मोल को क्या करता है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मात्रक 1 मोल आवेश को व्यक्त करता है। 1 मोल आवेश को कौन व्यक्त करेगा, आपका 1 फैराडे व्यक्त करेगा। समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोले, निम्न में से आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा। अभी आप लोग को बता दिया, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, आपका 1 फैराडे होगा। थ्योरी को अच्छा से इस क्लास में भी बता करके दिया आपको। अब हम लोग चलते क्या क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है आपका, 1 फैराडे बराबर कितना हो जाएगा, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 96,500 कूलम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को सबको, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं किसके तरफ, क्वेश्चन 96,500 कूलम यहाँ पे है। चलो बहुत बढ़िया, 96,500 कूलम किस में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। हम लोग चलते हैं आपका किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा हो जाएगा। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा, आपका 1 ESU, 1 फैराडे, 1 EM नहीं, क्या हो जाएगा आपका 1 ESU। सही है ना, डबल क्वेश्चन आ गया क्या ये वाला, 1 ESU और भी था ना, अलग था क्या, एक मिनट। अच्छा, CGS मात्रक, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, CGS मात्रक कौन है। तो इसका भी आंसर क्या था, इसका भी आंसर आता है आपका क्या, ESU ना। 17 हो गया आपके पास। आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU होता है ना, हाँ। अब लोग चलते क्या क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन विद्युत धारा का विमीय सूत्र है। आपको बोले थे ना, विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, सिर्फ एम्पियर होगा। क्या होगा, एम्पियर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये MLT, सब में क्या लग जाएगा आपका 0, यहाँ क्या लग जाएगा आपका ये एम्पियर। ये किसका आपके पास, ये विद्युत धारा का हुआ। तो क्या हो जाएगा M0 L0 T0 A, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलो भाई हम लोग चलते हैं किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या किसके तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यही सब क्वेश्चन तुम खोज रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा बस खाली जिसमें दिमाग लगाने का जरूरत पड़ रहा है। मतलब किसी पिंड पर नकारात्मक आवेश आ जाता है। नकारात्मक आवेश का मतलब नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब होता है इसका, नेगेटिव चार्ज। किसी पिंड, कोई पिंड है आपके पास, मान लेते वो पिंड क्या आपके पास A है ना, उस पिंड पर क्या नकारात्मक आवेश, नकारात्मक आवेश का मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस चार्ज आ रहा है। आ जाने पर उसी पिंड के द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, द्रव्यमान में क्या हो जाएगा आपका, वृद्धि होगा, इंक्रीजमेंट होगा। क्या करेगा, बढ़ेगा। क्या होगा इसका आंसर, सही है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब हम लोग चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, 20 की तरफ। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, बना के दिया शायद आपको, बना के दिया ना इसका, 6.25 इंटू 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये वाला होगा, ठीक है ना। ये वाला कैसे, ऐसे नहीं बता दिए, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻
प्लस 19, ये कितना हो जाएगा आपका 10 बटे कितना हो जाएगा आपका 16, 100 कर देते हैं, 10 पर पावर कितना कर देता है आपका 18, 6.25 ऐसे कट के आ रहा था ना, 6.25 इंटू 10 पर पावर 18 n का मान ये ऐसा निकल रहा था। सॉल्यूशन करके दिया आप लोगों को, फिर से बता दें, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पर पावर 18 सही आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 5 इंटू 10 पर पावर -9 कूलम, इसका मतलब कूलम है ना, इसका मतलब 5 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम है ना, धन आवेशित करने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। और आवेश का मान कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम, 10 पर पावर -19, 10 पर पावर -19 खत्म खल्लास। क्या बच गया यहाँ पे आपका 5 बटे 1.6 बच गया, 5 बटे 1.6 बच गया। आप यहाँ वाला पॉइंट को अगर उड़ा देंगे तो यह क्या हो जाएगा 50 बटे 16। बताओ 50 बटे 16 को अगर आप कैंसिल अगर करोगे 16 से, 16 3 48, कितना बच जाएगा यहाँ पे आपके पास 2, 16 एकम 16 बचेगा कितना 50 है ना, 2 बचेगा आपका यहाँ पे, 16 एकम 16 बचेगा 4, 16 दूनी 32 बचेगा 8, 16 5 80, इसका मतलब कितना आ रहा है 3.125। 3.125 एग्जैक्ट कहीं पे आंसर है क्या आपका, एग्जैक्ट नहीं है, इसका मतलब 3 के आसपास में, 3.125 इसका मतलब 3 के आसपास में है, इसका मतलब इसका लगभग अप्रॉक्स आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, मगर एग्जैक्टली नहीं है, मगर 3 के आसपास तो है। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोल रहे हैं क्या, Q बराबर क्या होता है आपके पास यहाँ पे I इंटू टी। आई इंटू टी को अगर हम बराबर के अगर इस पार अगर लेकर के आए हैं तो प्लस Q को कहाँ कर देंगे बराबर के उस पार, तो यहाँ से I का मान क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो Q बटे टी ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से Q का मान क्या आ जाएगा आपका, Q का मान आ जाएगा आपका I इंटू टी। कहीं पे आपको आवेश का सूत्र क्या होगा, Q बराबर आई टी, क्या हो जाएगा आपका Q बराबर आई टी होगा। समझ में आ रहा है बात, इसका मतलब 22वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है देख रहे हैं हम लोग, आवेशों की प्रकृति होती है, आज ही आप लोग को बताए आवेशों की प्रकृति क्या होती है, क्या होती है आवेशों की प्रकृति, योगात्मक, वैकलनात्मक, वितरण, क्रम विनिमय। क्या होगा आपको, आप लोग आज बताए हाँ कि आवेशों की प्रकृति जो होगा क्या होगा आपके पास, योगात्मक होगा। इसमें अगर मान लेते हैं प्लस Q आवेश है, इसमें -2Q आवेश है, इसमें अगर मान लेते हैं 4Q आवेश है, तो इसमें बोलेगा अगर कि कुल आवेश बताएं, क्या आप करें कुल आवेश, तो आवेश किसके नियम का पालन करता है, बीजगणितीय नियम का पालन करता है, बीजगणितीय योग का पालन करता है। तो बीजगणितीय योग आखिर तो आ रहा है आपका योग है ना, इसका यहाँ Q आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस Q, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, कौन सा Q है आपके पास यहाँ पे -2Q, यहाँ पे क्या है प्लस 4Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ प्लस Q, और यहाँ पे बस प्लस माइनस 2Q, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस 4Q, प्लस Q और प्लस 4Q कितना हो जाएगा आपका 5Q, माइनस कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2Q, यहाँ पे इसका मतलब 5Q से 2Q माइनस हो गया, तो क्या बच गया आपके पास यहाँ पे 3Q। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन के हिसाब से कुल आवेश कितना निकल करके आ जाएगा आपके पास 3Q, कितना निकल करके आ जाएगा आपके पास 3Q, 3 आवेश होगा। आवेश जो होता है आपके पास बीजगणित योग का पालन करता है, अलजेब्रिक सम का पालन करता है, योगात्मक का पालन करता है, योग के नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, योगात्मक, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। हम लोग चलते हैं आपका किसके तरफ, आपका क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोल रहा था आपका क्या हो जाएगा n, कितना कूलम आवेश है 8 कूलम, बटे कितना हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा -19 कूलम। अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 8 बटे कितना है आपके पास 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 है, इसको अगर ऊपर करेंगे तो क्या चले जाएगा आपका 10 पर पावर +19 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट को उड़ा देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 80, 16 5 80, n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके यहाँ 5 इंटू 10 पर पावर 19। कहीं पे है आपका यहाँ पे ऑप्शन 5 इंटू 10 पर पावर 19 आपका कितना 24 नंबर का आपका आंसर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हम लोग अब चलते हैं आपके पास
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग अब? क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देख के तो लग रहा है क्वेश्चन मजेदार है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे जाकर के? क्वेश्चन बोल रहा है धातु के बने गोले ए को धन आवेश। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम। क्या बोल रहा है? धातु के बने गोले ए को धनावेश। अच्छा, धातु का कोई गोला बना होगा और वो गोला क्या है आपका? मान लेते ए है और उसके ऊपर आवेश कौन सा है? धनावेश है, दिया गया। तथा गोले ए के बराबर, गोले ए के बराबर मतलब गोले ए में जैसा करे गए हैं बराबर दूसरा धातु का गोला, हाँ गोला ए में जैसा किए उसी की तरह क्या लिए हैं? गोला बी लिए। गोला बी में है ना, गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी का उतने ही परिमाण का ऋण आवेश, जितना परिमाण इतना था सेम टू सेम, मगर इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? ऋण आवेश दिया गया है। जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था उतना गोले बी को भी दिया गया है। तो ये ऐसा कंडीशन में क्या होगा? ऐसा कंडीशन में हो जाएगा आपके पास क्या? प्लस, तो इसका द्रव्यमान में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कमी होगा। नीचे में कर रहे हैं तो कमी, इसका द्रव्यमान में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? माइनस है तो वृद्धि ऊपर कर रहे हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन को पकड़ लिए हम, पकड़ लिए मतलब दिमाग से पकड़े, ये होना चाहिए उसको पकड़ने के लिए। तो अब बताओ आंसर क्या हो? गोले ए और गोले बी का द्रव्यमान अब भी बराबर ही रहेगा? नहीं भाई, गोले ए में द्रव्यमान घटेगा, गोले ए में द्रव्यमान घटेगा, गोला बी में द्रव्यमान बढ़ेगा। कैसे बराबर होगा? नहीं हो सकता ना। गोले ए का द्रव्यमान घट जाएगा, गोले ए का द्रव्यमान घट जाएगा, सही बात है, घट जाएगा। गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, सही बात है। गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, ये गलत बात है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर कितना ये आपका? क्वेश्चन नंबर 25 है ना, ये क्या आपके पास? क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कितना हो जाएगा आपका? 2 एंड 3 दोनों क्या है आपके पास? सही आंसर है। समझ में आ गया? मोर देन 1 आंसर है इसका, एक से ज्यादा आंसर है, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होगा। हम लोग अब चलते हैं किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी, एक ही पदार्थ का दो गोला है, ए है और बी है। बार बार ये सब क्वेश्चन आ रहा है एकदम, ए और बी है ना, दिया गया है। एक पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे के ऊपर यहां छूट गया है, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। ए के ऊपर प्लस क्यू आवेश, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू आवेश, क्या होगा? इसका द्रव्यमान घट जाएगा और इसका द्रव्यमान आपका बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं। क्या बोल रहा है? ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ए का द्रव्यमान बढ़ेगा? नहीं भैया, ए का द्रव्यमान तो आपका घट रहा है। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, सही बात, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत बात है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, और आंसर दिख रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके पास दूसरा वाला नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 26, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। अब हम लोग चलते किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, 27 की तरफ। देखो 27वां क्वेश्चन डायरेक्ट आसान है। क्यू में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? एन बराबर क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे? क्यू बटे ई। कहीं पे है आपका क्यू बटे ई, देखो इसका आंसर ये वाला होगा, 3 होगा। क्यू में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? एन बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्यू बटे ई सही होगा। क्या हो जाएगा आपका? क्यू बटे ई सही आंसर होगा, क्यू बटे ई सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा आपके पास? क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा? विजातीय आवेश वाले कण प्रदर्शित करते हैं। आप समझ रहे हैं थोड़ा थ्योरी की तरफ। यहाँ आप अगर बात करेंगे किसके तरफ? आवेश की अगर बात करेंगे, क्या करेंगे? अगर आवेश की अगर बात करेंगे तो आवेश में क्या होता है आपके पास? एक हो जाता है एक सजातीय आवेश, क्या निकल जाता है? एक सजातीय आवेश, ठीक है। और एक निकल जाएगा आपके पास क्या? एक निकल जाएगा आपके पास विजातीय आवेश, सजातीय आवेश, और एक निकल जाएगा आपके पास विजातीय आवेश। देखना, सजातीय आवेश यहां वर्ड में ही छुपा हुआ है, विजातीय आवेश यहां वर्ड में ही छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। छुपा हुआ है सजातीय मतलब सजात मतलब समान जात का है। क्या है आपके पास यहाँ पे? ये समान जात वाले आवेश, समान जात वाले आवेश क्या, चाहे माइनस माइनस होगा चाहे वो प्लस प्लस होगा, तो समान जात वाला आवेश क्या करेगा आपका? प्रतिकर्षण करेगा।
क्या करेगा आपका समान, क्या करेगा आपका समान जात वाला आवेश प्रतिकर्षण करेगा। और विजातीय आवेश का मतलब क्या हो जाएगा, असमान जात वाला आवेश। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये असमान जात वाला आवेश, चाहे प्लस होगा या माइनस होगा, या माइनस होगा या प्लस होगा, यही दो केस होगा। और अलग अलग टाइप का अगर आवेश होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस अगर होगा, तो आवेश के बीच में क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो आकर्षण होगा। क्या हो जाएगा आपके पास, ये आकर्षण होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विजातीय आवेश, तो विजातीय आवेश क्या होगा, आकर्षण होगा। कुछ नहीं करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 27 का, 27 का क्या बोला, किसी आवेश क्यू में इलेक्ट्रॉन की संख्या n होती है तो क्या q बराबर ne होगा, बराबर की इस पर वाले को इस पर लेके आएंगे, ne बराबर क्या हो जाएगा q। तो n निकालने के लिए बोल रहा, तो n बराबर क्या हो जाएगा q बटे e। अब समझ में आया, इसका क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा। विजातीय आवेश बोल रहा है, विजातीय आवेश वाले कण प्रदर्शित कर रहे हैं क्या, विजातीय। और सजातीय अगर बोलता तो प्रतिकर्षित होता, ऑप्शन नंबर बी होता। बट इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है स्थिर आवेश का अध्ययन। हाँ, यही तो कमाल की बात है। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, स्थिर आवेश का अध्ययन भौतिक विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत में किया जाता है, तो इसका अध्ययन किया जाता है आपके पास विद्युत चुंबकत्व में नहीं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में नहीं, वैद्युत क्या स्थिर वैद्युतिकी। यहाँ थोड़ा क्या मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेना आप लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, स्थिर वैद्युतिकी लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसका आंसर मतलब क्या होता है, स्थिर आवेश का अध्ययन। स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है आपका क्या, स्थिर वैद्युतिकी में किया जाता है। मतलब रुका हुआ चार्ज का जो आप लोग जो पढ़ोगे क्लास 12 का फिजिक्स में, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर को मिला करके आपके पास क्या रखा गया नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग रुका हुआ आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। और विद्युत धारा चैप्टर नंबर 3 जो है, उसमें आपके पास क्या होता है, गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है आवेश की अवधारणा दी जाती है। याद रखना, तो आप लोग याद रखना। अब अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या किसकी अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं, तो इसलिए क्या हो जाता है आपका ये 0। इसका मतलब न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश इसके अंदर नहीं रहता है। ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लो अभी किसके ऊपर आवेश नहीं रहता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं रहता है। इसलिए इसका मतलब न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका उदासीन आवेश रहता है, उसके ऊपर कोई आवेश, किसी भी प्रकार का कोई आवेश वगैरह नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश रहता है, माइनस वाला आवेश रहता है। आवाज वगैरह जा रहा है, देखो चेक कर लो तो थोड़ा। ठीक है, चलो। अब अगर इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान बोलोगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर बोलोगे, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है आपका, ये 9.11 इंटू 10⁻31 kg। किसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻, कितना, -27 kg। देखो, जिस संख्या के ऊपर पावर माइनस में सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटा होगा। तो बता, इसके ऊपर पावर सबसे बड़ा है तो ये संख्या क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ये तो ये लिखेंगे, किसको लिखेंगे, मास को लिखें। मास बोले तो मास को क्या बोलते हैं आपका, द्रव्यमान। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, द्रव्यमान। तो ये मास हुआ m, ये मास किसका, मास क्या बोलेंगे, m। किसका मास हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना हुआ आपके पास, बहुत कम हुआ, हल्का मास होगा। जिस संख्या के ऊपर पावर ज्यादा बड़ा माइनस में होगा वो संख्या ज्यादा छोटा होगा। इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, ये आपका हल्का होगा। क्या होगा, सबसे ज्यादा हल्का, क्या होगा, हल्का कण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा कण है आपके पास, हल्का कण है। प्रोटॉन की अगर बात करोगे, प्रोटॉन देखो इलेक्ट्रॉन से क्या है आपके पास, थोड़ा सा ज्यादा भारी कण है। क्या है, तो आप बोलोगे क्या, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, थोड़ा क्या होगा आपका
भारी होगा। क्या होगा? भारी होगा। किसके तुलना में? इलेक्ट्रॉन भारी होगा इलेक्ट्रॉन की तुलना में। समझ में आ गया? इसका मतलब आप अगर हल्का अगर कण की अगर बात करोगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, हल्का कण, क्या हल्का कण, तो बताओ हल्का कण क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हल्का होगा मास ऑफ प्रोटॉन की तुलना में। समझ में आया कि नहीं आया बात? इसका मतलब आप अगर बात करेंगे वाला क्वेश्चन में आवेश की अवधारणा, तो बताओ जो हल्का कण होगा, तो कोई चीज अगर हल्का होगा, कोई अगर भारी होगा तो आप लेके इधर उधर चलोगे? नहीं चलोगे। और जो चीज हल्का होगा तो आप यहाँ लेके चलो, वहां लेके चलो, नानी का घर लेके चलो, मामू का घर लेके चलो, जहां मन करे वहां लेके चलो। अगर हल्का हुआ तो, है ना, भारी हुआ तो लेके जाओगे? आप नहीं लेके जाओगे। इसलिए आवेश का अवधारणा जिसका द्रव्यमान कम होता, हल्का होता, उसको लेके किया जाता। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है आपका? कम है। इसलिए आपके पास आवेश की अवधारणा किसको लेके किया जाता है? आपका इलेक्ट्रॉन को लेके किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बोलो तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्या जी समझ में आ गया? क्या बाबू समझ में आ रहा है ना? नहीं नींद में हो? नींद में नहीं होना है, जगाओ उसको। 31वां क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। किसकी तरफ चल रहे हैं? 31वां क्वेश्चन। अभी आपको बताए आवेश को जो होता है आपके पास डायरेक्ट कुछ नहीं, नॉर्मल रीजन आपको बता रहा है। आवेश जो होता है क्यू जो होता है, क्या होता है? इसमें एक डायरेक्शन होती है, तो इसको क्या होना चाहिए? इसको सदिश राशि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसको सदिश राशि होना चाहिए। मगर यह सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि आवेश किसके नियम का पालन करता है? योग के नियम का पालन करता है। किसके नियम का पालन करता है? आपका योग के नियम का पालन करता है। योग के नियम का क्या करता है? आपका पालन करता है। और जो योग के नियम का पालन करता है, जो योग के नियम का पालन करता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अदिश राशि। यही कारण है कि आपके पास आवेश जो होता है, आपके पास चार्ज जो होता है, वो क्या होता है? आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। क्या है आपके पास? ये स्केलर क्वांटिटी है। आवेश किस प्रकार की राशि है? तो आवेश आपका अदिश राशि है। समझ में आ गया? चलो भाई 32वां क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास? 32वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका सजातीय आवेश वाले कण प्रदर्शित करते, समान जात वाले क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करेंगे। आपका आंसर क्या होगा? आपका समझाए हुए हैं। 32 का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहे हैं यदि दो वस्तुएं ए और बी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे, क्या करे? प्रतिकर्षित करे, तो इन दोनों वस्तुओं की प्रकृति होगी। अगर आकर्षित करता तो क्या होता? असमान जात होता, तो विजातीय होता। क्या कर रहा? प्रतिकर्षित कर रहा है। इसका मतलब प्रतिकर्षित अगर करेगा तो वो क्या होगा? वो आपके पास अलग अलग टाइप क्या होगा? समान जात का होगा, प्लस प्लस होगा, प्रतिकर्षित कर रहा होगा, चाहे माइनस माइनस होगा, प्लस कर रहा होगा। धन धन आवेश प्रतिकर्षित करेगा, ऋण ऋण आवेश प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब समान जात वाला अगर होगा, क्या होगा? समान जात वाला होगा अगर, तो वो आवेश क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात समजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षित कौन करेंगे? ए और बी दोनों पर धन आवेश रहने पर। सही बात है। यहाँ ए और बी की ऑप्शन अगर सजातीय विजातीय के आधार पर रहता तो क्या होता आंसर? सजातीय। अब कोई ए बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? बी हो रहा है। इसके ऊपर ऋण ऋण आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा एक दूसरे को, प्रतिकर्षित। या ए और बी है, अगर ए और बी अगर है, तो अगर ए और बी है, इसके ऊपर अगर धनावेश रहता है, इसके ऊपर भी धनावेश रहता, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता। तो इसका मतलब ऋण आवेश रहने पर भी दोनों को प्रतिकर्षित करेगा और धन आवेश रहने पर भी दोनों में प्रतिकर्षित हो जाएगा। ए और बी दोनों पर धनावेश होगा, सही आंसर है। ए धनावेश और बी ऋण आवेश नहीं, आकर्षण करेगा। ए और बी दोनों विजातीय मतलब असमान आवेश, तो ये आकर्षण होगा, नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, एक तो सही है कहीं ना कहीं आंसर। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 नंबर वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे? अब 34वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास? 34वां नंबर क्वेश्चन बोले यदि किसी वस्तु पर 5 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पे दिया हुआ है कितना? 5 × 10⁻19, 19। तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश Q का मान निकालने के लिए बोल रहा है। वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये मेरा स्टूडेंट खुद बनाए ये वाला क्वेश्चन को, ठीक है। अब अगर बात करो Q बराबर क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे ये Ne,
एन का मान कितना दिया आपके पास, एन का मान दिया है आपके पास ये कितना 5 इंटू 10 पर पावर 19, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना दिया आपके पास यहाँ पे 1.6 इंटू 10 पर पावर कितना -19 कूलम, +19 कूलम -19 कूलम, टाटा बाय बाय कैंसिल, खत्म। बचा यहाँ क्या आपके पास 5, और यहाँ पे कितना बच गया आपका ये 1.6, 16 5 कितना हो जाएगा आपका ये 80। तो कितना अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ दे देंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 8, कहीं है 8। क्या निकालना, आवेश कितना हो जाएगा आपके पास 8 कूलम आवेश होगा, 4 का आंसर कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, लगभग सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं, बस 1 2 3 4 क्वेश्चन बाकी, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, निम्न में से किसी पदार्थ का वो कौन सा गुण है जो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। चुंबकीय प्रभाव कौन उत्पन्न करेगा, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, निम्न में से किसी पदार्थ का वो कौन सा गुण है, वो कौन सा गुण है जो विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। याद रखना, विद्युत आवेश एक ऐसा चीज है जो विद्युत प्रभाव भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। याद रख लेना, ये जो है विद्युत आवेश क्या करता है आपके पास, ये आपके पास विद्युत प्रभाव क्या हो जाएगा आपके पास, ये विद्युत, याद रखना इसको, विद्युत प्रभाव भी उत्पन्न करता है, और दूसरा चीज आपके पास ये क्या करता है आपका ये चुंबकीय प्रभाव, क्या आपका चुंबकीय प्रभाव, ये दोनों उत्पन्न करेगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका विद्युत आवेश। ठीक है, इसका मतलब ये कितना हो गया जी, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका ये 34, ये 35वां क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हम लोग चलते हैं किसके तरफ, आपका 4 की तरफ, किसके तरफ बढ़ना है हम लोग 4 की तरफ बढ़ रहे। चौथा क्वेश्चन क्या बोला, सबसे छोटा आवेश बताओ, सबसे छोटा आवेश किसको मानोगे आप, ESU नहीं दिया आपका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। सबसे हल्का कौन कौन होगा यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास छोटा होता है, और प्रोटॉन का मास क्या होता है आपका, किसका मास, प्रोटॉन का मास क्या होता है आपका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है कम होता है, इसलिए हल्का कौन कौन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन होगा, तो छोटा आवेश कौन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन हुआ ये वाला 36 न 4 क्यों किए हैं हम, 36वां नंबर क्वेश्चन आपका ये। चलते हैं हम लोग किसके तरफ, आपका 37वां क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेता है वो इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ए है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसका मतलब ले रहा है, और किसी के ऊपर ले रहा है तो इसका मतलब माइनस इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है माइनस इंडिकेट कर रहा है। तो बताओ इसका द्रव्यमान क्या करेगा, बोलेगा सर बढ़ेगा, क्या करेगा बढ़ेगा, तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तित होगा, प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, क्या हो जाएगा 37 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हम लोग चलते हैं आपके किसके 38वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विजातीय आवेश, अलग अलग टाइप का आवेश, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, अलग अलग टाइप का चीज आकर्षित हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 38वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 38वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलते हैं आपके पास कितने 39वां की तरफ। ठीक है, बोले निम्न में से सही विकल्प चुने, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होगा, नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका छोटा होगा, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो पता है कहां दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बड़ा होगा, भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो सबसे छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हाँ ये वाला आंसर यहां मिल गया आपको, मुंह जिधर घूमेगा वो बड़ा, ठीक है, तो मुंह देखो इधर घूम रहा, तो देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान बड़ा, सही बात है। चलते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा आवेश युक्त कण नहीं है, आवेश युक्त कण नहीं है, मतलब आवेश चार्ज नहीं है। अभी अभी आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। आवेश युक्त कण कौन हो जाएगा आपके पास, न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ अगर आपको अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर अगर देने के लिए अगर बोलेगा तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हो, बताओ बताओ। अभी आप लोग 12 बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, निम्न में से कौन सा आवेश युक्त कण नहीं है, तो न्यूट्रॉन आपका कोई उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। इसका मतलब ये आपके पास क्या उदासीन है, क्या आपके पास ये उदासीन है। उदासीन बोले तो आपका